एवरीवन एंड वेलकम बैक टू SK1 एंड आज हम लोग फिर से एक बार रिटर्न है विद सम मोर क्वेश्चंस फॉर नीट 2023 क्योंकि साल में अगर आप देखते हो इट इज नॉट ऑन मैनी ओकेशंस कि आप नीट का एग्जामिनेशन बेसिकली एक नया एग्जामिनेशन पेपर निकालोगे, एक आपको नया क्वेश्चन पेपर मिलेगा। सो ऑब्वियसली वी हैव टू बेसिकली टेक आउट सम क्वेश्चंस एंड 2 और 3 वीडियोस एटलीस्ट। तो यहाँ पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस इस बार सॉल्व करते हैं। कल ही एग्जामिनेशन हुआ था तो आज भी अगर वीडियो शूट करते हैं सो इट विल गो परफेक्टली वैलिड। तो यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, टू बॉडीज ऑफ मास m and 9m are placed at a distance capital R. The gravitational potential energy of the line joining the bodies where the gravitational field equals 0 will be capital G equals gravitational constant and यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है जैसे -8 gm over r, -12 gm over r, -16 gm over r and -20 gm over r। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपके पास एक बॉडी हो गई m, एक और बॉडी है 9m। तो यहाँ पे ये एक डिस्टेंस r से सेपरेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें पूछा गया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ पे, अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम एट द पॉइंट जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो। ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे 0 वो पहले निकालना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट ओनली उस लोकेशन पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे 0 होगी, ऑब्वियसली मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड समथिंग एट दिस पॉइंट 0 होगी। ठीक है, कैसे 0 होगी कि ये मास m, इसकी जो फील्ड है ये बेसिकली इसे अट्रैक्ट करे, मतलब यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग होगी 9m से बेसिकली ज्यादा डिस्टेंस होगी कंपेयर टू m, ताकि इसकी फील्ड थोड़ी वीक हो जाए। दैट विल कम इन कंपैरेबल इन इक्वलिटी टू दैट ऑफ m। इसके फील्ड इधर होगी, दोनों कैंसिल करेंगे एंड तभी 0 होगी, क्योंकि इस साइड वाली फील्ड एंड इस साइड वाली फील्ड इक्वल होनी चाहिए तभी कैंसिल होके 0 हो जाती है। तो मान लो मैंने इसे कह दिया एक डिस्टेंस x फ्रॉम m, मतलब r माइनस x फ्रॉम 9m। तो ये 0 कैसे होगी, तो इसे लिख देते हैं माइनस, माइनस लिखने की जरूरत भी नहीं है, gm ओवर x इज इक्वल टू 9gm ओवर में r माइनस में x हो गया, ये टर्म्स कैंसिल हो गए। 9x इक्वल्स r माइनस x, मतलब 10x इक्वल्स r एंड x इक्वल्स r बाई 10। ठीक है, तो r बाई 10 अगर आप देखते हो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड एकदम 0 है, इस डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी। अब यहाँ पे सिर्फ फील्ड की बात हो रही, नो दैट इज समथिंग दैट वी शुड हैव डन। यहाँ पे हम लोग स्क्वायर को भूल गए, सो दैट इज आल्सो क्वाइट कंफ्यूजिंग। तो यहाँ पे दैट इज व्हाई आई थॉट, क्योंकि माय इंट्यूशन डिडंट क्वाइट मैच विद इट, यहाँ पे स्क्वायर को भूल गए। सो यू हैव टू कीप रिमेंबर। यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार इसे देख लेते हैं, 9x स्क्वायर इधर हो गया, r स्क्वायर इधर हो गया, प्लस r स्क्वायर माइनस 2rx। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसको सॉल्व करने का एक बेटर मेथड हो जाता अगर इसी को मैं लिख देता 1/x इक्वल्स 3/r माइनस 6। अब ये बेटर होगा, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बट इट कैन बी क्विट लेंथी। इसी को बेटर मैंने सीधे अंडर रूट में कर दिया, अब और इजी अप्रोच से हो जा रहा है। इक्वल्स 3x मैंने कर दिया, x इक्वल्स r/4, ये सीधे आंसर मिल गया। इनफैक्ट आंसर नहीं है अभी, ये पता चल गया किस डिस्टेंस पे x बेसिकली एट व्हाट वैल्यू ऑफ x ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी। यूजुअली हम लोग ये अप्रोच ट्राई करते हैं, इसको मैंने रूट में कर दिया एंड x की वैल्यू r/4 निकालनी। तो ये r/4 डिस्टेंस पे मुझे निकालने, तब ये डिस्टेंस हो जाएगी। अब r माइनस r/4 बेसिकली होगा 3r/4, राइट। इनफैक्ट नहीं, ये 3r/4 नहीं होगा, r माइनस r/4। व्हाट इज 1 माइनस 1/4, ये अपन 4 होता है, दिस इज 3/4, राइट। सो दैट इट गोज, चलो ये 3r/4 ही है, सो वेयर डिड इट गो, दिस इज 3r/4, या दैट्स राइट। अब ये जो डिस्टेंस है 3r/4 है, मुझे यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करने ना। अब देखो ये मास पॉजिटिव है, ये मास भी पॉजिटिव है, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर आप देखते हो, ऑब्वियसली पॉजिटिव मासेस के लिए भी अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखते हो तो वो नेगेटिव होता है। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक नेगेटिव पॉइंट पे आएगा, इसकी वजह से भी नेगेटिव पोटेंशियल इस पॉइंट पे आएगा। जो नेट पोटेंशियल V एट मान लो अ डिस्टेंस x होगा,
अब डिस्टेंस x फ्रॉम वेयर, डिस्टेंस x फ्रॉम मास, तो इसी को एब्रिविएट करने का बेटर वे होगा, इसे पॉइंट P मान लेते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, माइनस जी एम ओवर में x क्या है, r/4 है, एंड फिर हो गया माइनस 9gm ओवर में ये हो गया 3r/4। ठीक है, यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 4 ऊपर चला गया, माइनस 4gm ओवर r, माइनस में हो गया 12gm ओवर r। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया मेरा माइनस 16gm ओवर r। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी बेसिकली इस पॉइंट P पे। तो अगर हम लोग देखते हैं जो ऑप्शन थर्ड है जहां पे माइनस 16gm ओवर r लिखा है, ये हमारा करेक्ट है। वी सा कि एक पॉइंट पे हम लोग कंफ्यूज हो गए एक्चुअली, क्योंकि द इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि द इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे दो चीजों की बात हुई है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड की जो कि एक वेक्टर है, एंड एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। अगर आप देखते हो ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस वैरी करती है, मीनवाइल पोटेंशियल इनवर्सली टू द डिस्टेंस वैरी करती है, एंड इसीलिए दैट इज बेसिकली द रीजन जिसकी वजह से यहाँ पे भी हम लोग कंफ्यूज हो गए। सो दिस वाज एक्चुअली अ नाइस क्वेश्चन फॉर अ नीट क्वेश्चन। ऑलराइट, तो अगर यही चीज जेई में पूछी जाती तो मेन में भी फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता, बट आई वुडंट गो फॉर एडवांस एक्चुअली। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस बार अगर आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इनफैक्ट थियोरेटिकली थे। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेसेस, तो ऑब्वियसली बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज है, जीरो होगी क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। इफ वी लुक फॉर समथिंग टू सॉल्व, एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये हो गया द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज u, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी। तो u बेसिकली क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, जब मैंने x को 2 सेंटीमीटर रखा तो u क्या आया, u ही आया, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो जो u डैश होगा ये हाफ के एक्स डैश स्क्वायर होगा। x डैश क्या है, x डैश है बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ x, सॉरी 4 टाइम्स 8 सेंटीमीटर विच इज 4 टाइम्स ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब 4x है। अब आपने बेसिकली इसको बेसिकली क्या किया, x को 4 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स 4 इज 8, मतलब 4 का स्क्वायर क्या है 16 है, तो u डैश क्या होगा 4 के स्क्वायर से वैरी करेगा, दैट विल बी 16u। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो जो फोर्थ करेक्ट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन है, दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे फोर्थ करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे गिवन है कि हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, a student standing on the bridge throws a small ball vertically upwards with a velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of bridge above water surfaces. यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए कि एक ब्रिज है, उस पे से 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड वेलोसिटी से एक बॉय ने बॉल फेंका, फिर ये वाटर की सरफेस को स्ट्राइक करता है, एंड ये जो वाटर की सरफेस को स्ट्राइक करते हैं 4 सेकेंड बाद ऑफ फेंकने स्ट्राइक करते हैं। यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं कि ये मान लो ब्रिज पे खड़ा है ये लड़का, इसने बेसिकली एक बॉल ऊपर फेंका 4 मीटर पर सेकेंड से, एंड ये बॉल ऊपर गई फिर नीचे आई। हमें क्या बताना है कि ब्रिज की हाइट अबव वाटर सरफेस कितनी है। तो मान लो ये बॉल की बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये ऊपर गया फिर उसी लेवल पे आया, ऊपर गया फिर उसी लेवल पे आया, एंड दैट इज यू कैन सी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट बस ये जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ब्रिज टुवर्ड्स द वाटर सरफेस कर रहा है, इनफैक्ट ये लैंड नहीं है, टुवर्ड्स द वाटर सरफेस कर रहा है, यही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो मैंने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया, नीचे का नेगेटिव ले लिया, तो ऑब्वियसली हम लोग y इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर लिखेंगे। अब यहाँ पे y को मैंने कर दिया माइनस वाई इक्वल्स यू वाई, बेसिकली क्या है इनिशियल अपवर्ड वेलोसिटी जो कि 4 मीटर पर सेकेंड है, पॉजिटिव ही ले रहा हूँ, रिमेंबर दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, इनटू में
टाइम कितना है 4 सेकेंड है, माइनस क्योंकि ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है हाफ इंटू में जी के वहाँ बताया गया है कि हमें 9.8 लेना है या 10 लेना है। यहाँ पे जी बताया गया है एक्चुअल में कि यू हैव टू टेक इट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू में 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 8 जा इधर ये 16 माइनस में 80 एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक परफेक्टली कंसिस्टेंट वैल्यू भी आएगी क्योंकि 16 माइनस 80 आपको एक नेगेटिव वैल्यू देगा एंड यहाँ पे भी मैंने एक नेगेटिव y लिया है, मतलब y पॉजिटिव होगा। आपको देखना है y पॉजिटिव होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट y नहीं है, डिस्प्लेसमेंट मैंने माइनस y लिया। अगर डिस्प्लेसमेंट y लिया होता तो y की वैल्यू नेगेटिव मिलती। सो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, हमने इसे माइनस y लिया है या फिर प्लस y लिया है, उससे y की साइन डिटरमिन होगा। अब 16 माइनस 80 कितना होता है, तो आप देखते हो यहाँ पे 4 बचा एंड दिस इज 64 मीटर आई सपोज, तो इनफैक्ट माइनस 64 मीटर, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब हाइट की पूछा है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये 64 मीटर हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है ये हमारे करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो कुछ ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। ये वाला एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब इसमें तो बेसिकली तुरंत आप क्वेश्चन लेके सीधे स्ट्राइक कर दोगे, इसमें आपको एक सिंगल इक्वेशन लगाना था। ये जो क्वेश्चन था तो जैसा मैंने बताया फील्ड इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस डिपेंड करता है, ऑन द अदर हैंड ये v पोटेंशियल टू बेसिकली द इनवर्सली टू द डिस्टेंस इटसेल्फ डिपेंड करता है। दैट इज व्हाई इस क्वेश्चन ने हमें भी यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, बट ओवरऑल दैट वाज अबाउट इट एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।